जो है जितना है उसी में खुश रहना चाहिए। जो है जितना है उसी में खुश रहना चाहिए। क्योंकि जरूरत से ज्यादा क्योंकि जरूरत से ज्यादा रोशनी भी क्योंकि जरूरत से ज्यादा रोशनी भी इंसान को अंधा बना देती है। जरूरत से ज्यादा रोशनी भी इंसान को अंधा बना देती है। मैं नीरज पांडे, आप सब देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नीरज विद मैथ जीएस। आज मैं चर्चा करने वाला हूं कि इंसान जो होता है, जो आदमी है, वह असफल क्यों होता है, उसके कुछ कारण क्या हैं। तो आज मैं मुख्य रूप से 5 कारणों को लेके आया हूं कि इन्हीं अगर किसी भी इंसान में, किसी भी बच्चे में, खास तौर से मैं चर्चा उन्हीं का करता हूं जो आज का वर्तमान कल के भविष्य बनेंगे। मैं उनके बारे में नहीं कर रहा हूं जो अब भविष्य चल ही रहे हैं। मतलब क्या है कि जो एक पड़ाव पार कर चुके हैं, 40-50 के ऊपर हो जा चुके हैं, उनकी चर्चा मैं कर भी नहीं सकता और उनको सलाह मैं दे भी नहीं सकता। इतनी मुझमें सामर्थ्य नहीं कि मैं उनको सलाह दे सकूं। उनसे मैं खुद सीखता हूं। तो मैं सलाह अपने बच्चों के लिए लेके आया हूं कि अगर वो जो आज के बच्चे हैं, जो आगे चल करके देश के काम आएंगे, अगर वो इन 5 चीजों को करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि वो कहीं भी असफल होंगे। देखिए बच्चों, पहली तो बात यह है कि आपको सबसे पहला पॉइंट रखते हैं, समय का सही उपयोग न कर पाना। पहले असफलता का कारण क्या है? समय का सही उपयोग न कर पाना। दूसरा असफलता का कारण क्या है? निश्चित लक्ष्य की कमी या निश्चित लक्ष्य का अभाव। तीसरा कारण हो सकता है बच्चों, खुद से ज्यादा दूसरे के बारे में सोचना। खुद से ज्यादा दूसरे के बारे में सोचना। और चौथी बात हो सकती है आत्मविश्वास की कमी। और पांचवी बात हो सकती है कुशल मार्गदर्शक की कमी एवं सीमित संसाधनों में अपने आप को समन्वित न कर पाना। यही 5 कारण मुझे लगते हैं कि जीवन में असफल होने के मुख्य कारण बन सकते हैं। अब इन पे मैं चर्चा करता हूं एक एक को करके। बच्चे देखिए बच्चों, क्या होता है कि समय का सही उपयोग न कर पाना, आशय यह है कि जैसे मैं अपने समय को, मुझे सभी को 24 घंटे ही मिलते हैं, 7 दिन ही सप्ताह में मिलते हैं, पूरे साल में 365 दिन ही सबको मिलते हैं। इससे ज्यादा और इससे कम किसी को नहीं मिलता। लेकिन कुछ लोग उसी समय को यूटिलाइज करके, उसका सही दिशा में, सही दशा में उसका उपयोग करके, यूज करके, और वो नीचे से बहुत ऊपर पहुंच जाते हैं। और कुछ लोग उसी समय को व्यतीत करते हुए ऊपर से नीचे आ जाते हैं। तो उनमें कारण क्या है कि हमारे समय का जो प्रबंधन है, उपयोग है, यूटिलाइज है, वो सब क्या है, कहीं ना कहीं उसमें गलतियां हैं, खामियां हैं। तो मुझे उसको दूर करना चाहिए। जैसे हमें अपने समय का ध्यान देना चाहिए, मुझे कितने बजे क्या करना है। कुल मिलाकर के ये आशय है कि मुझे अपने जीवन में कम से कम जो नींद है, मुझे पूर्ण नींद लेनी चाहिए। जैसे 7-8 घंटे मुझे सोना चाहिए, आराम से बिंदास सोना चाहिए। 7 घंटे कम से कम सोना चाहिए। चूंकि बच्चे हैं, आप हार्ड वर्क करते हैं, मेहनत करते हैं, 7 घंटे खूब सोइए। उसके बाद 7-8 घंटे आप अपने लिए 7-8 घंटे आप अपने लिए, पर्सनल अपने लिए यूज कीजिए। जैसे आप पढ़ाई लिखाई करते हैं, या आप कोई कार्य करते हैं, कोई वर्क करते हैं, कहीं पे जॉब करते हैं, जो भी करते हैं, 7-8 घंटे तन्मयता के साथ वो वर्क करें। या 7-8 घंटे आप पढ़ाई करते हैं तो 7-8 घंटे आप पढ़ाई करें। तो निश्चित ही है कि आप सफल व्यक्ति रहेंगे। जो आप कर रहे हैं वो तन्मयता के साथ करें। मतलब अपने समय की एक सारणी बना ले कि मुझे कितने बजे क्या करना है। ऐसा नहीं कि आज मुझे मन हुआ तो 8 घंटे पढ़ लिए, कल नहीं मन हुआ तो एक भी नहीं पढ़े, परसों पूरे 22 घंटे पढ़ लिए। ऐसे क्या होगा, बीमार होंगे, आप कुछ कर नहीं पाएंगे और सही दिशा में नहीं। वैसे भी कहा गया है मूसलाधार बारिश से बेहतर होती है रिमझिम बारिश की बूंदें। जो रिमझिम बारिश की बूंदें लगातार होती हैं, वह क्या होती हैं, एक सतह के नीचे तक जाती है नमी। और जो मूसलाधार बारिश होती है, कुछ घंटों की होती है, और बारिश खत्म होने के बाद वहां पे अगर खोदा जाए तो वहां पे नमी नहीं मिलती नीचे। इसलिए बच्चों, आपको समय का प्रबंधन करना सीखना होगा। और उसके बाद अब दूसरी बात है निश्चित लक्ष्य का अभाव। असफलता का कारण क्या है? हम जब छोटे होते हैं, हम जिस चीज को देख लेते, कभी किसी पुलिस वाले को देख लिया तो मेरे मन में तमन्ना जगती है आईपीएस बनना है। कभी किसी डीएम को देख लिया, आईएएस बनना है। कभी किसी
हम देख लिए डॉक्टर को तो डॉक्टर बनना है, कभी हम किसी इंजीनियर को देखे तो इंजीनियर बनना है, कभी किसी नेता को देखे तो नेता बनना है, कभी किसी एयरफोर्स वाले बंदे को देखा या सिपाही को देखा या उनके ऑफिसर्स को देखा तो मुझे एयरफोर्स में जाना है। अगर इस प्रकार के हमारे मन में विचार रहेंगे तो निश्चित है सफलता बहुत दूर है, क्योंकि एक इंसान 5 जगहों पे दिमाग नहीं लगा सकता। अगर उसके मन में एक जिद हो जाए, एक लक्ष्य हो जाए कि मुझे यही पाना है, जैसे टीचर बनना है, प्रोफेसर बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, वो आपको नीचे से ही अपनी सीढ़ी को तैयार करना होगा कि मुझे कहां जाना है। वो चीज अगर ये नहीं कर पाएंगे तो निश्चित है कि आप या तो असफल हो जाएंगे या सफल होते होते आप असफलता वाले श्रेणी में पहुंच जाएंगे, होते होते असफल हो जाएंगे। तो इसलिए मैं यही कहूंगा कि आप होते होते बनते बनते रह न जाएं, किसी कारणवश आपको ये ग्लानि रहे मैं ये नहीं करता तो ये हो जाता। इसलिए आप एक लक्ष्य बनाइए, जीवन का एक लक्ष्य बना लीजिए, वो लक्ष्य प्राप्ति कर लीजिए, उसके बाद फिर आप तमाम चीजें करते रहिए, तमाम रिसर्च करते रहिए, तमाम खोज करते रहिए, तमाम चीजें करते रहिए। इसलिए अपने जीवन का एक लक्ष्य अवश्य बनाएं कि मुझे करना क्या है। तीसरी बात जो मैं बोला, खुद से ज्यादा दूसरों की बात करना या दूसरे के बारे में सोचना। जैसे होता क्या है कि हर एक इंसान के मन में ज्यादातर ये होता है कि अपनी अच्छाई या अपनी बुराई देखने के बजाय वह दूसरे के बारे में सोचता है, अपनी पढ़ाई देखने के बजाय दूसरे की पढ़ाई देखता है, अपने आप को कंपेयर करता है कि यार वो इतना पढ़ रहा है। पहले आप खुद से मेहनत करिए कि मुझे इतना पढ़ना है आपके लिए, इसीलिए तो एग्जाम होता है। एग्जाम में आपको खुद पता चल रहा है कि आप कितने लेवल के, और खुद का खुद से एग्जाम ले सकते हैं। आप चाहें तो खुद का खुद के सामने एग्जाम ले सकते हैं। और मुझे जहां तक लगता है मेरा दिल या आपका दिल, जो खुद का दिल होता है, वह कभी झूठ नहीं बोलता, वो आपकी सच्चाई आपके सामने प्रस्तुत करता है। आप माने या ना माने, आप किस पानी में है, कितना आपके अंदर टैलेंट है, कितनी क्वालिटी है, कितनी आप क्वांटिटी में अंदर से मजबूत है, वो सब कुछ बताता है, बयां करता है। बस वो आप मानते हैं या नहीं मानते निर्भर आप पर करता है। अब देखिए, इसलिए पहले आप, जैसे मेरे एक रिलेटिव है, वो प्राचार्य होकर रिटायर हुए हैं, उनका कहना था कि बेटा अगर सफल होना है तो दूसरे को सफल बनाने के पहले खुद सफल होना पड़ेगा। आप दूसरे के लिए कुछ भी करें, उसको सफल बना दें, उसमें आपकी अहम भूमिका रहे, लेकिन आप खुद नहीं सफल हुए तो वहां यह माना जाएगा, वो व्यक्ति भी कह सकता है कि इनका कोई योगदान नहीं, क्योंकि आपको दुनिया भी नहीं मानेगी कि आप इनके पीछे, जब आप खुद सफल नहीं हुए तो कैसे मानेंगे। इसलिए अपने आप को मजबूत रखिए। जरूरी नहीं, मैं सफलता का ये मतलब नहीं मानता कि सिर्फ आपके पास सरकारी जॉब हो। आप जिस क्षेत्र में हो उसमें आपके अंदर योग्यता होनी चाहिए, जिस भी क्षेत्र में है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई में योग्यता होनी चाहिए, आप मोची का काम करते हैं तो बेहतरीन मोची का काम करें, कारपेंटर का काम करते हैं तो बेहतरीन कारपेंटर रहें, अगर आप पेंटिंग करते हैं तो बेहतरीन पेंटर रहें, अगर आप हवाई जहाज बनाने का काम करते हैं, इंजीनियर हैं तो बेहतर हवाई जहाज बनाए, डॉक्टर हैं तो बेहतरीन डॉक्टर हो। जिस भी क्षेत्र में हो, जरूरी नहीं सरकारी ही हो, प्राइवेट ही हो, खेती कर रहे हैं, किसानी कर रहे हैं तो उसमें आप अद्वितीय होने चाहिए, अलग एक आपका लेवल ही होना चाहिए, तो लोग आपको वहां सम्मान देंगे और सफल व्यक्ति की श्रेणी में रखेंगे। ऐसे बहुत सारे उदाहरण मैं दे सकता हूं, इस वीडियो में तो नहीं, मैं अलग से दे दूंगा क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो क्या है कि एक निश्चित क्षेत्र लेकर के उसमें सफलता पाए। जैसे सचिन तेंदुलकर को ले लीजिए, अक्षय कुमार को ले लीजिए, ऐसे तमाम लोग हैं, सबका नाम यहां संभव नहीं है। तो ये लोग क्या है कि पढ़ाई में बेहतर नहीं थे लेकिन दूसरे क्षेत्र में वे बेहतरीन रहे। अब देखा जाए इनको, सचिन तेंदुलकर को तो ये बेस्ट माने जाते हैं। अब अपने पूर्व राष्ट्रपति को देखा जाए, अब्दुल कलाम जी को, तो एयरफोर्स में एनडीए में नहीं जा सके, लेकिन देश के लिए वो कर दिए जो एनडीए की चाह होती है। एनडीए वालों या एयरफोर्स वालों, सैनिकों को क्या चाहिए? हथियार चाहिए, मिसाइल चाहिए, परमाणु बम चाहिए। वो हथियार कौन दिए? एपीजे अब्दुल कलाम जी दिए। तो देखिए क्या है कि जरूरी नहीं आप एक निश्चित कोई सरकारी चीज ही पा जाए। आप जिस क्षेत्र में है उसमें आप बेहतर कार्य करें, उसमें आपके अंदर आप काबिल बन जाए, काबिलियत आपकी दिखती रहे, तो आप सफल व्यक्ति हैं। अब अगली बात रखते हैं आत्मविश्वास की कमी। अब देखो क्या होता है बच्चों कि अगर आप सही समय का उपयोग नहीं किए, आपका कोई लक्ष्य जीवन का नहीं रहा, आप अपने से ज्यादा दूसरे के बारे में सोचते रहे, तो चौथी समस्या अपने आप उत्पन्न हो जाएगी, आत्मविश्वास की कमी। क्योंकि आप अपने लिए तो कुछ किए नहीं, इसलिए अंदर से ये कहेगा यार मैं ये कर सकता हूं या नहीं कर सकता, यार मेरे से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अगर करेंगे तो होगा। हाँ ये है, ये दुनिया है,
दुनिया आपको खींचना चाहती है आप। और ये भी मैं मानता हूं कि अगर आपकी बुराई होने लगे तो आप समझ लीजिए कि आपके अंदर क्या है, अच्छाइयां आ रही हैं। क्योंकि बुराई उसी की होती है, परख उसी की होती है जिसमें खूबियां होती हैं। सोने को ही तपाया जाता है, कभी कोयले को तपाते हुए नहीं देखे होंगे कि कोयले को तपा करके देखा जाए शुद्ध है कि अशुद्ध है। कभी कंक्रीट को तपाया नहीं जाता है, सोने को ही तपाया जाता है। इसलिए सोना बनने की कोशिश करें। तो अगर आप बेहतरीन हैं, आपके गुण अंदर हैं, आपके अंदर बहुत सारा टैलेंट है, तो आपकी बुराइयां लोग जरूर करेंगे। क्योंकि जीलस फील करते हैं ना, तो आपसे जीलस फील करेंगे तो आपकी बुराइयां करेंगे आपसे आगे निकलने के लिए। जबकि दो रास्ते होते हैं आगे निकलने के, भाई उससे और ज्यादा मेहनत करके आप आगे निकल सकते हैं, लेकिन ये वाला रास्ता कम लोग चूज करते हैं। चूज क्या करते हैं कि भैया हम इससे आगे तो मेहनत करके नहीं जा सकते, इसी का पैर पीछे खींच लेते हैं तो इससे हम आगे बढ़ जाएंगे, जबकि ऐसा उचित नहीं है। मैं डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति सर की बात एक सुना था कि जीवन में असफल रहो या सफल रहो, बहुत बड़े बनो या छोटे बनो, लेकिन कभी चीट मत करना, कभी घात मत करना, कभी किसी को धोखा मत देना। आपके पास सीमित संसाधन है, सीमित संसाधन में ही अपने जीवन को खुशनुमा बनाइए, लेकिन किसी के साथ धोखा मत करिए, क्योंकि धोखा करने वाला व्यक्ति कभी खुश नहीं हो सकता। तो डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति सर की बात ये मुझे हमेशा याद रहती है कि उन्होंने बहुत सोच समझ के ये बात की है। जब आप अपने बल पे, अपने पौरुष पे कोई कार्य करते हैं, वो प्रतिफल आपको मिलता है, वो खुशियां देता है। लेकिन चीट करके अगर आप कोई चीज अर्जित करते हैं तो आपको अंदर अंदर खलती है, आपके अंदर वो आपके हृदय को कोसती है कि आपने ये पद जो धारण किया है ये धोखे का है। तो देखिए मित्रों, आपको जो भी लेना है अपने मेहनत का लेना है, धोखे के साथ नहीं। मेहनत करिए, मेहनत में इतना आपके अंदर जुनून हो, जज्बा हो, ये कार्य करने की क्षमता हो कि आप उसको अपने मेहनत के बल पे लेना कि धोखा से। अब पांचवी बात करते हैं, आत्मविश्वास आपका हो गया। आत्मविश्वास को बढ़ाना पड़ेगा। आत्मविश्वास को बढ़ा कैसे सकते हैं? खुद के बारे में सोचे, खुद ढेर सारी बुकें पढ़े, ढेर सारा अपना एक निश्चित लक्ष्य बनाए, लक्ष्य के प्रति आप समर्पित हो जाए तो ऑटोमेटिक आत्मविश्वास बढ़ेगा। आत्मविश्वास का मतलब क्या है? अंदर से ये आवाज आने लगे कि आप बेहतर कर रहे हैं। जैसे मैं YouTube पे वीडियो आपको देता हूं तो मुझे ये फील होता है ना कि मैं यार बेस्ट कर पा रहा हूं, तभी तो दे रहा हूं, नहीं तो मैं 2 4 10 वीडियो देने के बाद छोड़ देता। आज मैं लगभग 200 प्लस वीडियो दे चुका हूं। क्यों दिया हूं? कि आपका सपोर्ट रहा है, आपका प्यार मिलता रहा, आप सब मुझे क्या करते हैं, यहां सराहनीय मतलब मेरी प्रशंसा करते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है कि मैं अच्छा कर रहा हूं। और दूसरी बात, जब मैं अपने वीडियो का रिव्यू करता हूं तो पहले से मैं मुझे सुधार खुद लगता है, तो मुझे लगता है मैं बेहतर कर पा रहा हूं, मेरा आत्मविश्वास और बढ़ता है। जरूरी नहीं कि मुझे लाइक करने वाले, पसंद करने वाले करोड़ों लोग हों, 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग है ना, तो 50 के दिलों में तो हम है ना। तो ये आत्मविश्वास का लेवल है। जब मैं पहले दिन बनाया तो कम लोग थे, आज बढ़े, आप अगले दिन बढ़े। इस प्रकार से क्या होना चाहिए, अगर आप निरंतर बढ़ते रहेंगे, आपके ज्ञान में निरंतर वृद्धि होती रहेगी, आपके जो एक पॉपुलरिटी उसमें निरंतर वृद्धि होती रहेगी, ऑटोमेटिक आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। इसलिए बच्चों, आत्मविश्वास को बढ़ाना चाहिए, आत्मविश्वास को डिगाना नहीं चाहिए। आगे की बात करूं तो जो आखिरी और पांचवा मेरे हिसाब से पॉइंट है वो क्या है, कुशल मार्गदर्शक की कमी। यदि ये सब कारण क्यों, अगर आत्मविश्वास आपका डाउन भी हो रहा है, लो जा रहा है, तो उसका कारण क्या है? आपके पास कोई कुशल मार्गदर्शक नहीं है, कोई ऐसा आपके पास सलाहकार नहीं है, कोई सलाह देने वाला नहीं है जो आपको बता सके आपकी अच्छाइयां और आपकी बुराइयां, और आपके सही कार्यों की प्रशंसा कर सके और आपके गलत कार्यों की निंदा कर सके। अगर ऐसा व्यक्ति मिलेगा तो आप निश्चित रूप में बेहतर कर पाएंगे। देखिए, बेहतर वही होता है जो आपकी अच्छाई को अच्छाई कहे, बुराई को बुराई कहे। बस ये चीज होता है कि ऐसा नहीं, डिमोटिवेट करने वाली सोच नहीं रखनी चाहिए कि आप समाज में है तो आपकी बुराई करता रहे, आपके सामने जाकर के आपकी प्रशंसा करे। जैसे आप एक कहावत सुने होंगे कि गली में क्या करे, गली में हाथ जोड़े और समाज में क्या करे, कहते हैं ना कि आपकी बेइज्जती करे। मैं वो शब्द नहीं लूंगा, किससे मारा जाए, तो आपकी समाज में बेइज्जती करे, गली में हाथ जोड़े। ऐसे मित्र नहीं होने चाहिए। मित्र ऐसे होने चाहिए कि आप में जो कमियां दिखे आपके सामने आकर के आपको बताए कि भैया यहां कमियां, इसको सुधार करिए। हाँ, समाज में मैं आपके साथ हूं, तो आप सुधार करके जाएंगे तो वो मित्र आपका सदैव आपका साथी रहेगा। और कुशल मार्गदर्शक जरूरी है।
आपको इसीलिए कहा गया है कि अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारितश्च वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। अगर आप अपने से बूढ़ बुजुर्गों के बीच बैठते हैं तो आपके पास यश, बल, बुद्धि और विवेक सबकी वृद्धि होती है। और बिन सत्संग विवेक न होई। अगर आप सत्संग नहीं करेंगे, बड़े लोगों के बीच नहीं बैठेंगे, आप किसी ज्ञानी बुद्धिजीवी के पास नहीं बैठेंगे तो आपको ज्ञान विवेक नहीं आने वाला है। बुद्धि एक अलग चीज है, विवेक अलग चीज है। विवेक तभी संभव है जब आप 10 लोगों के बीच बैठेंगे, 10 चीजें सीखेंगे। तो वहां सीखने की चीजें हैं, सीखें आप। और क्या है कि कुशल मार्गदर्शक अगर आपको मिल गया तो फिर क्या हो जाएगा, उसी कुशल मार्गदर्शक का प्रभाव होगा कि आप क्या है, सीमित संसाधनों में भी अपने आप को समन्वित कर लेंगे। कुशल मार्गदर्शन जब ही मिला है आपको, तुरंत आप क्या करेंगे, अपने आप को सीमित संसाधनों में समन्वित कर लेंगे। आपके पास छोटी सी व्यवस्था है, आपके पास थोड़ा व्यवस्था है, उसी में आप अपने आप को क्या कर लेंगे, समन्वित कर लेंगे। उसी में आप अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे और आप अपने लक्ष्य के प्रति क्या हो जाएंगे, समर्पित हो जाएंगे। तो देखिए बच्चों, मैं आपको सिर्फ 5 कारणों में सारे असफलताओं का रीजन बता दिया। मैं अपने हिसाब से, अपने कह सकते हैं बुद्धि विवेक के हिसाब से आपको सुझाव दिया हूं। यदि आप लोग जो मुझे, चूंकि मेरे YouTube पे मुझे देखने वाले लगभग 54 से 65 और 65 प्लस वाले भी लोग मुझे देखते हैं, एनालिटिक में मैं देखा हूं, तो वो लोग अगर देखते हैं मुझ में कहीं कमी दिख रही या मेरे सुझाव में, बच्चों के लिए जो मैं सुझाव दे रहा हूं, यहां कहीं कमियां दिख रही, त्रुटि दिखे, तो आप लोग मुझे सलाह दे सकते हैं, मेरे बच्चों को भी सलाह दे सकते हैं। और बच्चों, एक चीज मैं आपसे जरूर कहूंगा कि अगर मैं जिस टॉपिक पे बात कर रहा हूं, अगर उसके बारे में आपको कुछ भी पता है तो आप कमेंट सेक्शन में, कमेंट में जरूर उसको लिखें। अगर उसको 1 बार 2 बार 3 बार लिख देंगे तो वो आपको हमेशा हमेशा के लिए रट जाएगी। जैसे मैं आज का एक वीडियो दिया मैथ और साइंस के बारे में, कि मैथ बेहतर सब्जेक्ट होगा या बायोलॉजी, उसमें बच्चों ने एमबीबीएस कैसे किया जाता है, एमबीबीएस की परीक्षा कौन कराता है, एमबीबीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, बीएससी नर्सिंग क्या है, इसके बारे में बहुत सारे बच्चे ने कमेंट किया है। उस कमेंट को पढ़ के मुझे अच्छा लगा कि बच्चों ने ये ज्ञान अर्जित किया है, बच्चों के अंदर ये टैलेंट है, बच्चे ये कहीं ना कहीं से ये ज्ञान पहले से अर्जित कर रखे हैं। इससे क्या होगा बच्चों, जब आप शेयर करेंगे तो इससे 2 फायदे हैं। पहला तो आपका फायदा होगा ही होगा, आपका जो पढ़ा हुआ है वो दोबारा रिपीट होगा, तिबारा रिपीट होगा। ये मत सोचिएगा कि कोई बच्चा उस पर लिख दिया तो मतलब वो अहंकार दिखा रहा है, घमंड दिखा रहा है, ऐसा नहीं है। वो बच्चा लिखने का आशय यही है कि वो बेहतरीन बनना चाहता है। और दूसरी बात ये है बच्चों कि अगर आप बार बार लिखते हैं तो उससे क्या होगा, हो सकता है जो चीजें मैं भी नहीं मेंशन कर पाया हूं वो चीज उस जगह से, कमेंट सेक्शन से दूसरा बच्चा पढ़ ले और उसका प्रमाण लेने के लिए, अगर उसको वेरीफाई करने के लिए अन्य साइटों पे चेक करके वह संतुष्ट हो जाएगा, हाँ यार ये भी होता है। तो इससे क्या होगा कि ज्ञान का जितना आदान प्रदान हम लोग करेंगे उतना ही बेहतरीन कार्य होगा। इसलिए जितना हो सके YouTube का माध्यम, ये मत सोचिए कि YouTube सिर्फ एक पैसा कमाने का जरिया है या ज्ञान बांटने का जरिया, ऐसा नहीं है। इसमें क्या है, एक दूसरे को जितना से ज्यादा ज्यादा से ज्यादा जोड़ने की कोशिश की जाती है कि एक दूसरे को ज्ञान बांटा जाए। और ज्ञान ही ऐसा एक चीज है कि जिसको बांटने से घटता नहीं। सरस्वती भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जात। ये भैया क्या है, ये धन नहीं है, ये सरस्वती भंडार है। जितना खर्च करेंगे उतना बढ़ेगा और जिसको इसको समेट के रखेंगे ये कुंठित हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसलिए बच्चों आप मेहनत करिए और जो चीजें जानकारी हो उसको लिखते रहिए। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा जिससे मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आप तक जाती रहे। और अंत में मैं यही कहूंगा कि हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है, इसलिए हौसले को आप बुलंद रखें। जय हिंद, जय भारत।